यूनियन बजट 25-26 has been announced. आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। I present the budget for 25-26. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और अगर इस बजट की बात करें तो इसका मेजर हाईलाइट है इनकम टैक्स रेट्स में रीजिग। बेसिकली मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को एक बहुत बड़ा एग्जेम्पशन दिया गया है, जहां पे अप टू रुपीज 12.75 लाख तक के टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इसका मतलब लगभग 1,10,000 रुपए महीने कमाने वाले लोगों का टैक्स अब जीरो होगा। In this video, we'll talk about the major takeaways of this budget which was announced by the Finance Minister. A detailed video would follow on 7th of February at 4:30 p.m. That would be online as well as offline. So talking about the major takeaways, अगर हम बात करें इस बजट की, तो इस बजट का जो मेजर थीम था that revolved around 4 basic areas. Major area was agriculture. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपेक्टेशंस है कि अब हमारा जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो पिक किया है। लास्ट 10 ईयर्स में 5.5% के हिसाब से एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और गिवन कि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, इट इज वेरी इंपरेटिव कि अब हम एग्रीकल्चर को एक अच्छा सा फोकस दें, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज करने के साथ साथ हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि फूड सिक्योरिटी अच्छा हो, प्लस फार्मर्स का रेम्यूनरेशन अच्छा हो, ताकि एग्रीकल्चरल इनकम रेम्यूनरेटिव बने। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंड कोर फोकस जो रहा है वो रहा है एमएसएमई सेक्टर का। हम एमएसएमई जानते हैं कि एमएसएमई का जो जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है रफली 30% है। एक्सपोर्ट्स में रफली 50% का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई से आता है। एंड इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आफ्टर एग्रीकल्चर वो 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एंड दैट इज व्हाई देयर शुड बी एप फोकस ऑन एमएसएमई एंड दैट हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय दिस बजट। थर्ड बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स की। अब जहां तक इन्वेस्टमेंट्स हम बात करते हैं, हमें हमेशा फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स आता है, रोड, ब्रिजेस या बड़े बड़े जो भी टाउनशिप्स होते हैं। लेकिन इस बजट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को अलग एम किया है, जिनका एम है पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। तो इस तरह से बात करें कि इन्वेस्टमेंट्स हैज नाउ बीन ब्रॉडेंड टू मोर इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। सो इन्वेस्टमेंट्स ना कि बस टैंजिबल हो, जो कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, बल्कि इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स पे भी फोकस किया गया है थ्रू वेरियस एलोकेशंस इन दिस पर्टिकुलर बजट। और लास्ट है एक्सपोर्ट्स बूस्ट करना। इस बजट में जैसे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एम है बाय 2030 दैट वी शुड रीच 2 ट्रिलियन यूएसडी वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स। इसी के तरीके से हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किया है, जिसमें एक एम रखा गया है कि एक्सपोर्ट्स में सीमलेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट हो, मार्केट एक्सेस न्यूअर मार्केट में हो, और जितने भी हमारे डीलेज हैं, चाहे वो कंसाइनमेंट्स हो, चाहे वो जितने भी प्रोसीजरल डीलेज है, उसको मिनिमाइज किया जाए ताकि एक्सपोर्ट्स कॉस्ट को कम कर सके और हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट हो सके। तो ये मेजर हाइलाइट्स रहा है इस बजट का। और लास्ट 3 साल से हमारे जितने भी बजट्स आए हैं वो थीम बेस्ड रहे हैं। तो इस बार का जो थीम है ये 4 हैं, AMIE. We can learn based on this. AMIE means agriculture, MSME, investments and exports. So this is the theme about this budget, the focus areas. Talking about the major highlights, तो जो इस बजट का जो वन इंपॉर्टेंट हाईलाइट जिस कारण से ये बजट याद रखा जाएगा वो है इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स में चेंज करना। अब जो प्रोपोज्ड इनकम टैक्स रेट है और जो करंट अगर हम देखें तो 5%, 10%, 15%, 20% और 30% के स्लैब रेट्स हैं। दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन अबाउट दीज एप्लीकेशंस ऑफ दीज स्लैब रेट्स। अगर हम इस बार की बात करें तो अब इसमें एक नया 25% भी ऐड किया गया है। तो अब देखो 5%, 10%, 15, 20, 25, 30 इस तरह से स्लैब रेट्स बनाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एग्जेम्पशन लिमिट था पहले 3 लाख था, उसको बढ़ा करके अब 4 लाख कर दिया गया है। तो 4 लाख तक के जो भी टैक्स जिनका इनकम होगा उनको कोई ना रिटर्न फाइल करने की इतनी इंपॉर्टेंस है और ना ही उनको कोई टैक्स लगेगा। 12.575 लाख तक इफेक्टिवली टैक्स रेट्स जीरो होंगे। हालांकि उनको टैक्स तो लगेगा, लेकिन रिटर्न जब वो फाइल करेंगे तो उनका टैक्स का जितना भी है रिफंड हो जाएगा। इफेक्टिवली 12.575 लाख पर एनम तक का टैक्स रेट्स जीरो हो जाएंगे। दिस इज द मेजर हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर बजट टू गिव रिलीफ
to middle class and to boost consumption. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि इस तरह से कंजम्पशन पे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जब हमारे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगी, हमने पढ़ा है कि पर्सनल इनकम अगर उसमें डायरेक्ट टैक्स माइनस करते हो तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है। अब अगर टैक्स रेट्स कम है तो हमारे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेंगे, इससे कंजम्पशन इकोनॉमी में बूस्ट आएगा और जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है कि वापस से 8% के रेट पे हम फिर से वापस बाउंस बैक करेंगे, जो कि करंटली इस साल 6.4% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब अगर डेवलपमेंटल फोकस की बात करें तो इन्होंने 4 मेजर एक ग्रुप्स को मेजर किया है। वन इज पुअर और गरीब। बेसिकली मोस्ट ऑफ द बजट एलोकेशंस हैव बीन टारगेटेड टू कीपिंग इन माइंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी, दैट इज पुअर्स। उनके सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होंगे, ऑब्वियसली ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन होगा और द इकोनॉमी वुड गेट अ बूस्ट। Apart from that, acknowledging the demographic dividend, we have made sure, the budget has made sure कि apt allocation, youth empowerment, jobs creation पे भी focus किया गया है। Then comes the farmers welfare, doubling of farmers income, उनके allocation के लिए एक इंश्योर किया गया है ताकि बजट में उनको एक ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाए, और किसान क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जांपल उनके जो लिमिट्स है उनको इंक्रीज किया गया है ताकि हैसल फ्री जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है वो फॉर्मल सोर्सेस से फ्लो किए जाए। देन कम्स द वुमेन। जेंडर बेस्ड बजटिंग इज मेजर हाईलाइट ऑफ इंडियन बजट मेकिंग। हाउएवर दिस ईयर उन्होंने उसको एक अलग लेवल पे ले गए और जो एलोकेशन है उनको भी इंक्रीज किया गया ताकि वुमेन एम्पावरमेंट बस वो पेज में ना रहे। It could also mean that these women would have tangible contribution to the economy, as has been highlighted by major UN reports, that if the female labor force participation rate reaches to 50%, we will get a boost of 1.5% per annum GDP growth rate boost. This is why the focus has been towards women empowerment and their contribution to economy. Talking about the 4 themes and the major takeaways from agriculture, a new scheme has been announced and they'll announce it in subsequent part of this year. That is Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana. The aim is to improve yields in 100 laggard districts or laggard regions. Those regions which are facing yield stagnation, जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी में उसका लो हो रहा है, ये स्टैग्नेशन है, उनको बूस्ट करना थ्रू वेरियस टेक्नोलॉजिकल मीन्स, थ्रू वेरियस फाइनेंशियल मीन्स और थ्रू वेरियस इंप्रूव्ड मेथोडोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर. दिस इज द कोर थीम बिहाइंड दिस स्कीम. सेकेंड इज एक्नॉलेजिंग the increasing importance of makhana, foxnut. And that is why the government has actually announced the approval or the setting up of Makhana board. And this particular board would come up under Ministry of Commerce and Industry. Ministry of Commerce and Industry for marketing and promotion of Makhana. We know this, that Makhana is now slowly becoming superfood or go-to snacks because of nutrient density, low fat content and low cholesterol level, and that is why they want to capitalize on it. Apart from that, it would also boost the economy of Bihar, since 90% of makhana gets produced in Mithilanchal region, in northern Bihar regions, and that is why that would boost the agricultural income of that particular area. Coming to MSME, the first major highlight is revising the definition of MSME. Currently, we know that definition is based upon investments and turnover. There are different limits for micro, small, medium enterprises, and in the investment part, whatsoever the current values, it has been multiplied by 2.5. So if it is 1 crore of investment that is considered to micro, now it becomes 2.5 crores. Similarly for small and medium enterprises. And for the revenue part or the turnover limits, the multiplication factor has been 2 times. So whatsoever is for the revenue for micro enterprises,
the turnover limits are 10 crore. Now it becomes 20 crores because the multiplication factor is 2 times. So this is the major revision in the definition of MSME, which can be categorized so as to incorporate major companies, major enterprises under MSME so that they can get benefits through various government schemes. Apart from that, there is announcement of pre-approved credit card schemes for registered micro enterprises with a limit up to rupees 5 lakh. Limit is rupees 5 lakh. This is the cash credit limit, a kind of CC credit limit. So this is the major announcement, major takeaway in the theme related to MSMEs. Then coming to the last two major themes, investments. So they have acknowledged the investments in people, economy and innovation. And right word, they have made sure that the investment should come through private push in R&D. We know that India's expenditure in R&D is roughly 0.7% of GDP currently, R&D expenditure. And of this, more than 70-80% comes from the government end. So the private push in R&D is very less, and the government wants to incentivize private sector to go into R&D to create products which could benefit the economy of India. Then in the exports part, they have announced Bharat Trade Net, and that is the digital public infrastructure so as to seamlessly integrate India's exports into the global value chain and also cut down the delays as well as the cost associated with trading, international trading, and also ensuring that would make sure that the export credits or the financial supports which are given to exporters can be uniquely identified and can benefit the overall exports from India, and that would be beneficial for the current account deficits, and it would lower the current account deficit. Apart from that, they have acknowledged the role of global capability centers, those knowledge economy, those high-tech centers which are being set up in Hyderabad, in Pune, in Bangalore. Now the government wants to incentivize these companies to set up their branches in tier 2 cities so that these service-led economy can be boosted to different regions of India. So this is all about the major takeaways of this particular budget. We will have a detailed analysis of budget on 7th of February at 4:30 p.m. That would be live streamed on our official YouTube channel, and also we will also have offline sessions also, so you can contact the reception team and get your seats allotted for this detailed analysis of this year's budget. So this was all about the discussion related to the major takeaways. Thank you.